नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी और लेकर आया हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम, आपका अपना लोकप्रिय शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड। मिशन 2024 की तैयारी का आगाज अब हो चुका है। देश की तमाम सियासी पार्टियां मिशन 2024 को फतह करने में अब जुटने वाली हैं। जी हां, अगले साल लोकतंत्र का महापर्व है। देश को मिलेगा प्रधानमंत्री। आम चुनाव के जरिए 543 सांसदों को जनता चुनकर संसद भेजेगी और यही वजह है तमाम पार्टियों की धड़कनें अब धीरे धीरे तेज होने लगी हैं, क्योंकि काम के दावे खूब किए गए। धरातल पर कितना काम दिख रहा है, जनता अब अपने सांसदों के काम का बना रही है। आखिरी रिपोर्ट कार्ड इंडिया न्यूज भी सभी सांसदों की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन, मसलन संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और सांसद के तौर पर विशेष योगदान क्या है। और दूसरा आधार है ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। जी हां, इंडिया न्यूज आपके अपने सांसदों का हिसाब किताब दिखाने के लिए लेकर आया है देश का सबसे बड़ा शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड। तो आज हम आपको इस कड़ी में बताएंगे छत्तीसगढ़ के बस्तर से सांसद दीपक बैज का रिपोर्ट कार्ड। बस्तर लोकसभा सीट एक आदिवासी बाहुल्य सीट है। माना जाता है कि छत्तीसगढ़ की सत्ता का रास्ता बस्तर से होकर ही आता है। लोकसभा चुनाव के दौरान यहां के निर्दलियों का झंडा पहले लहराया करता था, लेकिन कांग्रेस ने उनके वर्चस्व को तोड़ा और अब गढ़ बना लिया है। कांग्रेस के किले को फिर बीजेपी ने तोड़ दिया और 20 साल तक इस सीट पर कमल भी खिलता रहा है। लेकिन 2019 में फिर से यहां कांग्रेस को बड़ी जीत मिली। बस्तर लोकसभा सीट घोर नक्सल प्रभावित इलाका है। यहां विकास बड़ा मुद्दा है। जी हां, लेकिन इस इलाके में विकास करना भी हर सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है, चैलेंज। दीपक बैज एक सांसद के तौर पर कितना काम कर चुके हैं, उनके काम से बस्तर की जनता कितनी खुश है, संसद में प्रदर्शन के आधार पर दीपक बैज को 10 में से कितने नंबर मिल रहे हैं, साथ ही ग्राउंड पर किए काम और विकास के आधार पर बस्तर की जनता 10 में से कितने नंबर दे रही है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले देखिए एमपी का रिपोर्ट कार्ड के प्रोड्यूसर गौरी शंकर की ये खास रिपोर्ट। तो रिपोर्ट कार्ड में क्या है, पास या फेल? कैसी है बस्तर लोकसभा सीट? क्या है यहां के मुद्दे? आपने देखा चुनाव के वक्त जातिगत समीकरण कैसे हावी होते हैं, वही जनता कई पैमानों पर सांसद दीपक बैज का रिपोर्ट कार्ड बनाने में जुटी है। और साथ ही इंडिया न्यूज भी सांसद की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। लेकिन पहले देखते हैं सांसद दीपक बैज का संसद में प्रदर्शन कैसा रहा है। संसद में किए काम और उनके विशेष योगदान के आधार पर 10 में से आखिर जनता या संसद में उनके प्रदर्शन को लेकर कितने नंबर मिले हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। संसद में उपस्थिति की अगर बात करें तो दीपक बैज करीब 91% उपस्थित रहे हैं, 91%। सदन में बस्तर और देश हित में सांसद दीपक बैज हमेशा सवाल उठाते रहे हैं। 2019 के बाद संसद में दीपक बैज ने 95% सवाल पूछे हैं, 95%, जो बस्तर और देश हित से जुड़े रहे। वहीं सांसद निधि की अगर बात करें, जो हर साल एक सांसद को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए, डेवलपमेंटल वर्क के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं।
सांसद दीपक बैज करीब 100% सांसद निधि का उपयोग कर चुके हैं। 100% संसदीय आंकड़ों के मुताबिक तय राशि से ज्यादा ही विकास कार्यों पर सांसद के जरिए खर्च किए गए हैं। बड़ी बात, पिछले 5 साल में बस्तर में किए गए विशेष काम और देशहित में भी उनका विशेष योगदान दिखाई दे रहा है। करीब 85% उनका विशेष योगदान दिख रहा है, स्पेशल कंट्रीब्यूशन। तो संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि खर्च और विशेष योगदान के आधार पर बस्तर के सांसद दीपक बैज को 10 में से मिलते हैं पूरे 9.3 नंबर, जो कि काफी शानदार प्रदर्शन कहा जा सकता है, काफी बेहतर और शानदार। तो आपने देखा बस्तर के सांसद दीपक बैज को संसद में प्रदर्शन के आधार पर 10 में से 9.3 नंबर मिले हैं। जी हां, बस थोड़े से इंतजार के बाद मैं आपको दिखाऊंगा इंडिया न्यूज यानी कि ग्राउंड जीरो पर बस्तर लोकसभा सीट की जनता के मन की बात जब इंडिया न्यूज जानने पहुंचा तो क्या नतीजा निकलकर सामने आया है। लेकिन उससे पहले बस्तर की जनता के दिल की आवाज सुनते हैं कि आखिर वो अपने सांसद, कांग्रेस के सांसद दीपक बैज के बारे में क्या बोल रही है, क्या सोच रही है। आइए आपको सुनाते हैं। नारायणपुर क्षेत्र में तो उनका कोई खास योगदान नहीं रहा। जिस तरह से नारायणपुर के अबूझमाड़ के आदिवासियों के लिए अगर वो बीटीआई मतलब जो क्या बोलते हैं उसको बीएड का अगर स्कूल खुलता तो उनकी एक उपलब्धि रहती। तो बस्तर संभाग में नारायणपुर में तो कभी दीपक बैज को हम लोग कभी देखे नहीं हैं। यहाँ पे कोंडागांव से नारायणपुर की रोड हो, चाहे ओरछा की बात करें रोड की, तो इतना गड्ढा हो गया है कि उसमें पानी 1-2 फीट की गड्ढा हो गई, पानी भी पूरा भरे रहती है। गैसकल घाटी के बारे में भी बहुत उन्होंने मुद्दा उठाया था, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया था। और वहाँ पे नई सड़क टनल के हिसाब से सड़क बनने की योजना है, वहाँ पे प्रस्तावित है। तो ये दीपक बैज की देन है और लगातार दीपक बैज ऐसे मुखर नेता बन के उभरे हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ में बस्तर के लिए, जो दिल्ली में मोदी का सामना करते हैं। आप उनके कार्यकाल की बात बोलेंगे तो बिल्कुल निष्क्रिय कार्यकाल उनका रहा है। लगभग 4 साल बीतने को है उनके कार्यकाल में। नारायणपुर महज 1 या 2 बार से ज़्यादा वो आ नहीं पाए और सिर्फ कार्यकर्ताओं के बीच में घिरे रहते हैं। आम पब्लिक से तो आज तक उनकी मुलाकात नहीं होगी। मैं तो दावा करता हूँ नारायणपुर में अगर आप 100 पब्लिक से बात करेंगे तो 99 पब्लिक बोलेंगे हम उसको देखे तक नहीं है। एक निष्क्रिय सांसद जिसके 4.5 साल का कार्यकाल एकदम मतलब बदतर रहा है, न उन्होंने किसी केंद्रीय योजना का इस क्षेत्र को लाभ दिया, न इस जिले को कतई नहीं दिया। किसी तरह की केंद्रीय योजनाओं का यहाँ पे किसी तरह का क्रियान्वयन हुआ ही नहीं है। पूर्व में जितने भी सांसद थे उनसे तो बहुत अच्छे हैं, परंतु कामकाज की जहाँ तक बात करें दूसरा उत्तर है तो कई प्रश्न इन्होंने लोकसभा में उठाए हैं, परंतु उसमें ठोस कार्रवाई नहीं हुई। और ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो खाली प्रश्न उठाए जाने से काम हो जाए ऐसा नहीं है। तो उनको दबाव बनाना पड़ेगा, दिल्ली में बैठकर अपने साथी सांसदों और विधायकों के साथ बस्तर के और बस्तर के हित में और बस्तर के विकास में काम करना होगा। हमारे सांसद दीपक बैज हैं और उन्होंने बस्तर की समस्याओं को काफ़ी मुखरता के साथ संसद में उठाया है। क्या वर्तमान में आप अपने सांसद के काम काज को लेकर खुश हैं? हाँ, बेसिक देखा जाए तो उन्होंने अच्छा काम किया है। वैसे सरकार तो बीजेपी की है, लेकिन हमारे जो सांसद हैं कांग्रेस के हैं, लेकिन उन्होंने अच्छा काम किया है। संसद में उन्होंने बस्तर की बातों को बेबाकी से रखा है। देखिए, दीपक बैज जो हमारे सांसद हैं बस्तर के, उन्होंने दिल्ली में बस्तर की आवाज़ उठाते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दीपक बैज एक बेस्ट सांसद तो है ही। तो जैसा आपने देखा, संसद में किए गए काम पर कांग्रेस के बस्तर से सांसद दीपक बैज को 10 में से 9.3 नंबर मिले हैं। लेकिन क्या सिर्फ इसी नंबर पर वो पास माने जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
बल्कि जनता के रिपोर्ट कार्ड पर ही हार और जीत का फैसला होगा। इंडिया न्यूज के सर्वे में कुछ सवाल पूछे गए हैं और उन सवालों का जवाब बस्तर लोकसभा सीट की जनता ने बड़े ही खुले दिल से दिया। हजारों लोगों से बात करने के बाद देखिए जनता का फैसला क्या निकलकर सामने आया है। आपके टीवी स्क्रीन पर पहला सवाल, क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं? हाँ कहने वाली जनता है 70%, नहीं कहने वाली 20% और पता नहीं यानी डोंट नो 10%। दूसरा सवाल, क्या आप अपने सांसद को दोबारा चुनना चाहेंगे? हाँ कहने वाली जनता है 72%, नहीं कहने वाली 22% और पता नहीं 6%। तीसरा सवाल, अगर उम्मीदवार बदल दिया जाए तो क्या आप उसी पार्टी को वोट करेंगे जिस पार्टी से वो मौजूदा सांसद हैं? हाँ कहने वाली जनता है 68%, नहीं कहने वाली 21% और पता नहीं 11%। चौथा सवाल, 2024 लोकसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट करेंगे? ए, मोदी फैक्टर 46%, बी, सांसद फैक्टर 30%, सी, पार्टी फैक्टर 20% और डी, पता नहीं 4%। पांचवा और अंतिम सवाल, 2024 आम चुनाव में क्या मोदी फैक्टर करने वाला है काम? हां कहने वाली जनता है 71%। 71% लोगों को लगता है कि 2024 चुनाव में, आम चुनाव में, लोकसभा चुनाव में मोदी फैक्टर 71% काम करेगा। नहीं कहने वाली 21%, पता नहीं 8%। 5 सवालों का जवाब बस्तर की जनता ने खुले दिल से दिया है। अधिकतर जनता सांसद दीपक बैज के काम से खुश दिखाई देती है। दोबारा सांसद के तौर पर यहां की जनता दीपक बैज को ही पसंद कर रही है। फिर भी सांसद फैक्टर से ज्यादा मोदी फैक्टर यहां के लोगों के लिए भी अहम दिखाई दे रहा है। मोदी फैक्टर के आधार पर यहां की जनता वोटिंग भी करना चाहती है, लेकिन दीपक बैज के काम से भी यहां के लोग संतुष्ट हैं। दीपक बैज क्षेत्र में लोकप्रिय सांसद यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर भी पहचान बनाने में सफल रहे हैं। क्षेत्र में विकास कार्यों और सांसद के काम के आधार पर यहां की जनता सांसद दीपक बैज को 10 में से दे रही है पूरे 8 नंबर। 10 में से पूरे 8 नंबर, जो कि काफी शानदार प्रदर्शन कहा जा सकता है। जी हां, अब वक्त आ गया है जिसका इंतजार आपको भी है, ये जानने का कि आखिर जनता ने दीपक बैज के रिपोर्ट कार्ड में लिखा क्या है। आइए अब आपको बताते हैं दीपक बैज के रिपोर्ट कार्ड में पास है या फेल संसद में किए गए काम, जैसे सदन में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और विशेष योगदान पर सांसद को 10 में से 9.3 नंबर मिले हैं। और वहीं बस्तर लोकसभा की जनता से जो सवाल पूछे गए हैं, इस आधार पर 10 में से 8 नंबर मिले हैं। और अगर दोनों कामों को मिला दिया जाए तो कांग्रेस के सांसद दीपक बैज जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरे उतरे, सटीक उतरे। जी हां, बस्तर की जनता ने सांसद दीपक बैज के रिपोर्ट कार्ड में लिख दिया है पास। जनता ने लिख दिया है पास। बस्तर लोकसभा सीट में हजारों लोगों से बात करने पर यह आंकड़ा इंडिया न्यूज आपके लिए लेकर आया। महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, स्टूडेंट, कारोबारी से लेकर हर धर्म और जाति के लोगों से बात करने के बाद यह दिलचस्प आंकड़ा निकलकर सामने आया, जिसे हमने आपको बताया, दिखाया,
समझाया और सुनाया भी, जिसमें बस्तर से कांग्रेस के सांसद जी हां दीपक बैज बेहतरीन नंबरों से पास हो गए हैं, बेहतरीन नंबरों से। तो आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम, आपका अपना लोकप्रिय शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें बस्तर से कांग्रेस के सांसद दीपक बैज पास हो गए हैं। लेकिन चुनाव के वक्त वोटिंग पैटर्न कब बदल जाए कोई नहीं जानता। 2024 के आम चुनाव में बस्तर की जनता किस तरह वोट करेगी, कहना इस वक्त बड़ा मुश्किल है। एमपी के रिपोर्ट कार्ड में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार यानी कि कल फिर मुलाकात होगी एक और नए सांसद महोदय के रिपोर्ट कार्ड के साथ। तब तक के लिए एमपी का रिपोर्ट कार्ड की टीम के साथ साथ आपके अपने मनीष अवस्थी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।